देखो भाई 11th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। और जो फर्स्ट क्लास है ना उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि एंगल की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है और एंगल को हम किस किस चीज़ में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वैसे तो आप जो एंगल है ना उसको तीन चीज़ों में मेजर करते हो। किस किस में भाई? डिग्री में, ग्रेडियंट में और रेडियन में। पर आपके काम के दो ही हैं, रेडियन और डिग्री आपके काम के हैं। और बेस मैंने आपको क्या क्या बता दिया, जो आज यूज होगा ना सारा मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं भाई। एक तो मैंने आपको ये बताया था जो 1 डिग्री है ना इक्वल टू कौन होता है मेरा भाई, 60 मिनट के बराबर होता है। जो 1 मिनट है ना 1 मिनट किसके इक्वल होता है भाई, 60 सेकंड के इक्वल होता है। एक मैंने बेस आपको ये बता दिया, अगर आपका कोई एंगल डिग्री में हो ना और वो आपको रेडियन में चेंज करना हो तो आप उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे। और आज ये बार बार यूज होगा भाई, अगर कोई एंगल आपका डिग्री में हो और वो रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से करोगे। अगर आपका कोई एंगल रेडियन में हो ना और आपको वो डिग्री में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई भाई, 180 बटे पाई से करोगे मल्टीप्लाई। तो सारा बेस आज आपका यूज होगा। और आज हम जो है ना एक्सरसाइज 3.1 करेंगे स्टार्ट भी। देखो एक बार आना, देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना वो तो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार। और 2 की जो हेडिंग है पहले वो पढ़ लो एक बार। क्या लिखा हुआ भाई, एक्सप्रेस इन रेडियन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। ये जो एंगल है ना ये आपको रेडियन में चेंज करने हैं। जैसे आपके सेकंड का फर्स्ट है 45 डिग्री लिखा हुआ भाई और ये आपको रेडियन में चेंज करना है। और क्या बेस मैंने बता दिया, जब आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई, पाई अपॉन 180 से। तो करो मल्टीप्लाई भी। तो जो 45 है ना इसको मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 और जैसे ही आप पाई अपॉन 180 से करोगे मल्टीप्लाई, एंगल आपका किस में चेंज हो जाएगा अभी, रेडियन में। देखो यहाँ रेडियन लिख दिया और यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है। जैसे ही आप एंगल को पाई अपॉन 180 से करोगे मल्टीप्लाई तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब काटा पीटी आपकी 45 चौका 180 यानी कौन बनेगा भाई, पाई बाई 4 रेडियन हो जाएगी। और देखो जैसे जैसे आपके फर्स्ट का ही सेकंड है भाई ना, सेकंड का सेकंड आपका, तो इसमें जो एंगल है ना आपका वो कौन है भाई, 530 है। और ये आपको रेडियन में चेंज करना भाई तो क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से करोगे मल्टीप्लाई। तो जो 530 है ना इसको पाई अपॉन 180 से करोगे मल्टीप्लाई तो एंगल आपका किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। अब जो कटे उनको काट दो, 0 से 0 कट गया यानी आपका आंसर बनेगा भाई 53 पाई अपॉन 18 रेडियन। अब कई बार स्टूडेंट ये पूछ ले कि क्या हम यहाँ पर जो पाई है ना उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपको वैल्यू पुट नहीं करनी भाई। क्यों नहीं करनी, क्योंकि अगर कोई एंगल रेडियन में है ना तो उसकी खास बात ही यही होती है कि उसमें आपको पाई नजर आएगा। अगर कोई एंगल आपका रेडियन में है तो उसमें क्या खास बात होती है, उसमें आपको पाई नजर आता है। अगर आप पाई की वैल्यू कर दोगे पुट तो फिर पाई नजर आपको कहाँ आता होगा, तो आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो अगर आपने कोई एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई भाई, पाई अपॉन 180 से। एक और सुनो काम की बात, अगर आपने कोई एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो ना तो पूरा का पूरा एंगल आपका डिग्री में होना जरूरी है। अगर आपने कोई भी एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो पूरा पूरा जो एंगल है ना वो आपका किस में होना चाहिए भाई, डिग्री में होना जरूरी है। अगर पूरा का पूरा आपका डिग्री में नहीं है ना तो पहले आप उसको पूरा पूरा डिग्री में बना लोगे और उसके बाद ही वो रेडियन में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि जो रिलेशन हमने पढ़ा है ना, रिलेशन हमने डिग्री और रेडियन के बीच में पढ़ा है। तो जब भी आपने कोई एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो ना तो पूरा पूरा जो एंगल है वो आपका डिग्री में होना जरूरी है। देखो ये कैसा भी, जैसे आपके फर्स्ट का थर्ड है भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 40 डिग्री
और 20 मिनट है भाई, 40 डिग्री 20 मिनट। और इसको आपने रेडियन में चेंज करना है। क्या बेस बता दिया, अगर आपने कोई एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो पूरा पूरा एंगल आपका डिग्री में होना चाहिए। ये पूरा पूरा आपका डिग्री में नहीं है, तो पहले आप इसको पूरे के पूरे को डिग्री में बनाओगे। देखो 40 तो आपका डिग्री में है ना, ये 20 मिनट है, तो इसको मिनट से किस में करोगे चेंज, डिग्री में करोगे। उसके लिए बेस यू काम आओ। बेस हमने क्या पढ़ लिया कि जो 1 डिग्री है ना इक्वल टू कौन है भाई, 60 मिनट का बराबर है। इस मिनट को भी डिग्री में करोगे चेंज, तब जाकर रेडियन में चेंज होगा। अब चेंज हुआ यहाँ तो होगा, यानी 1 मिनट 60 लिया नीचे, यानी जो 1 मिनट है ना वो किसका बराबर होगा, 1/60 डिग्री भाई। अरे 60 को नीचे लिया हमने, तो 1 मिनट किसका बराबर होगा, 1/60 डिग्री। हमने तो 20 मिनट को चेंज करना है। अब देखो 1 मिनट बराबर है 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट किसका बराबर हो जाएगा, तो 20 मिनट, तो 20 तो गुणा हो जाएगा, यानी 1/60 गुणा 20 और डिग्री। यानी यहाँ तो आपका बेस बन गया। और बेस ये बन गया, अगर आपने मिनट से डिग्री में चेंज करना हो ना तो आप उसको 60 तक भाग करोगे। आगे मैं करके दिखाऊंगा ये चीज, आगे आपको अपने आप ही करनी है ये चीज कि अगर आपने कोई एंगल मिनट से डिग्री में चेंज करना हो ना तो किससे डिवाइड, 60 से करोगे डिवाइड। ये बेस बन गया अपना। तो 40 डिग्री, तो पहले जो मिनट है ना इसको डिग्री में करो चेंज, और बेस हमने क्या पढ़ लिया, 60 से करोगे डिवाइड, तो 20/60, तो किस में चेंज हो जाएगा आपका भाई, डिग्री में चेंज हो जाएगा मिनट में। 20 या 60, यानी आपका बनेगा 40 डिग्री, और इनटू में कौन है यो 1/3 डिग्री। और जो यहाँ पे लिखा हुआ ना 40 डिग्री इनटू में 1/3 डिग्री, इसका मतलब होता है भाई 40 सही 1/3 डिग्री होता है। जो यहाँ पर लिखा हुआ 40 डिग्री इनटू में कौन 1/3 डिग्री, क्या मतलब इसका, 40 सही 1/3 डिग्री इसका मतलब। अब ये 16 में करना आता है ना, 40 या 120 और 121 में, यानी 121/3 डिग्री। यानी जो एंगल है ना आपका पूरा पूरा किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। और अब आप इसको रेडियन में चेंज कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, किससे मल्टीप्लाई, π/180 से करोगे तो, यानी 121/3 किससे मल्टीप्लाई हुई, π/180 से, और ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। अब सिंपलीफाई आपको आना चाहिए करना, कट दो काट दो और सीधे कर दो मल्टीप्लाई, यानी 121 पाई करो 3 की मल्टीप्लाई, 3 0 0 3 8 24 3 1 3 और 2, ये बनेगा मेरा। तो जब भी आपने कोई एंगल डिग्री रेडियन में चेंज करना हो ना तो आपका पूरा पूरा जो एंगल है वो डिग्री में होना जरूरी है। अगर पूरा पूरा डिग्री में नहीं है तो पहले आप पूरा पूरा डिग्री में चेंज करोगे। अब जैसे मिनट है तो पहले इस मिनट की डिग्री बनाओगे। और कैसे बनाओगे, अगर आपको मिनट को, ये भी आपका बेस बन गया कि अगर आपने मिनट को जो है ना डिग्री में चेंज करना हो तो किससे डिवाइड, 60 से करोगे डिवाइड, तो डिग्री में चेंज हो गया। अब इसका मतलब भाई 40 सही 1/3 डिग्री लिखा हुआ है, सोल्व कर लिया। अब पूरा पूरा डिग्री में चेंज हो गया तो किससे मल्टीप्लाई, π/180 से, तो रेडियन बन गए। 16 में करना आता ही है। एक और देखो ऐसा ही, देखो भाई जैसे आपके फर्स्ट का लास्ट पार्ट है भाई ना, सेकंड का लास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका लास्ट पार्ट है। इसमें एंगल आपका भाई 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड है भाई, 15 डिग्री 15 मिनट और 15 सेकंड। और आपको डिग्री में चेंज करना है। क्या वैसे बता दिया, अगर आपने कोई एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो पूरा पूरा एंगल आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए ना। तो पहले आप इस पूरे के पूरे को किस में करोगे चेंज, रेडियन में करोगे चेंज। तो करो चेंज भाई। तो पहले जो सेकंड है ना वो मिनट में चेंज होंगे और फिर मिनट से किस में चेंज होगा, रेडियन ना डिग्री में चेंज होगा। तो करना चेंज,
15 डिग्री 15 मिनट। अब ये 15 सेकंड है, पहले सेकंड से मिनट बनेंगे। अगर आपको सेकंड से मिनट बनानी हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 60 से करते होंगे डिवाइड। तो इस 15 को 60 से करोगे डिवाइड तो किस में चेंज होगी? ये मिनट में। 15 चौके 60, यानी आपका हो गया वही 15 डिग्री 15 मिनट, और ये 1/4 मिनट। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है 15 से ही 1/4 मिनट है टोटल। 15 से ही 1/4 मिनट, यानी आपका वही 15 डिग्री और इनटू में कोण 15 से 1/4 मिनट। इकट्ठी कर दी मैंने, ये 15 मिनट ये है, 1/4 मिनट ये, तो यानी मतलब है 15 से ही 1/4 मिनट करना सोल्व। तो ये आपका बनेगा 15 डिग्री 15 चौके 60 और 1 61/4 मिनट में ये होगा। अब मिनट से डिग्री बनाओगे, पहले सेकंड से मिनट बनाई, किसी डिवाइड 60 से। अब मिनट से डिग्री बनाओगे, क्या बेस बता था? दोबारा फिर 60 से डिवाइड। तो 15 डिग्री, तो इसको मिनट है ना, इसको डिग्री में करो चेंज। कैसे चेंज होगा भाई? 60 से फिर कर दोगे डिवाइड, इनटू में 4 तो है, तो आपकी क्या बनेगी? डिग्री बनेगी। यानी आपका आ गया भाई 15 डिग्री तो 61/4 0 0 4 6 24 240, यानी इतनी डिग्री होगी। 15 डिग्री और 61/240 डिग्री, यानी क्या मतलब है इसका? इसका आपका मतलब है भाई 15 से ही 61/240 डिग्री है। अब करना सिंप्लीफाई एक बार, तो 240 को 15 से करोगे मल्टीप्लाई, 240 को 15 से मल्टीप्लाई, क्या बना? 5 0 0 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 0 0 चौका 4 1 दूनी 2 0 0 4 2 6 2 1, यानी 3600 और प्लस में 61, यानी ये आपका बनेगा 3661 अपॉन में 240 और डिग्री हुई। यानी जो पूरा एंगल हो किस में चेंज हो गया? डिग्री में चेंज हो गया ना। और अब आप इसको रेडियन में चेंज कर पाओगे। कैसे करोगे? किससे मल्टीप्लाई? पाई/180 से करना, पाई/180 से मल्टीप्लाई, तो 3661 बटे में 240, और जैसे ही आप इसको पाई/180 से करोगे मल्टीप्लाई, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका रेडियन में। अब ये गुणा तुम कर लियो, वो होगा आंसर आ जाएगा। तो भाई जब भी आपने डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो ना, तो पाई/180 से करोगे मल्टीप्लाई। पर बेस ये है, जो जिस एंगल को आप डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे हो ना, वो पूरा एंगल किस में होना चाहिए? डिग्री में होना जरूरी है। अब ये पूरा डिग्री में नहीं था, तो पहले इसको डिग्री में करोगे चेंज। अब यहाँ सेकंड है ना, तो पहले सेकंड से मिनट बनाओगे। अब सेकंड से मिनट कब बनेंगी? इसका डिवाइड में लिख दो 60। अब मिनट से डिग्री बनाओगे तो दोबारा फिर किससे डिवाइड? 60 से डिवाइड, और जब डिग्री आ गई तो फिर वो रेडियन में चेंज हो जाएगा अपना। अब इसको उल्टा देखो भाई, अब तक तो हमने जो है ना डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीखे हैं, अब हम सीखेंगे भाई रेडियन से डिग्री में चेंज करना। तो बेस आपका वही है कि 180 अपॉन पाई से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी, तुम पढ़ो भाई 6 पढ़ लो एक बार ना, 6 नहीं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। एंगल आपका भाई पाई/8 रेडियन है भाई, पाई/8 रेडियन। और ये आपको डिग्री में चेंज करना है। किस में करना है चेंज? डिग्री में आपने चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 बटे पाई से। तो जो पाई/8 है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 बटे पाई थे, तो किस में चेंज हो गया आपका भाई? डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखो पाई से पाई मेरा कैंसिल हो गया, और ये बाकी विकेट है ना आपका 2 चौके 8 और ये 45 पर भी, यानी आपका आ गया 45/2 डिग्री आ गया, 45/2 डिग्री। यानी आपने जो एंगल रेडियन थे किस में कर दिया चेंज? डिग्री में। पर सुनो काम की बात है, जब आप रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हो ना,
और वो डिग्री में आपका फ्रैक्शन बन जाए, डिग्री में क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना उसकी आपको मिनट बनानी पड़ेंगी। क्या बनानी पड़ेंगी, मिनट। अब आप कैसे चेक करोगे कि इसमें फ्रैक्शन पार्ट कितना है, आप 45 को 2 से करोगे डिवाइड, जो 45 है ना इसको 2 से करोगे डिवाइड, तो 22 पर हुई, तो 1 बचेगा। यानी कौन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 22 सही 1/2 लिखा हुआ है। कौन लिखा हुआ है, 22 सही 1/2 डिग्री। अब 22 तो आपकी पूरी पूरी डिग्री है, 22 तो जो है ना आपकी पूरी पूरी डिग्री है, पर 1/2 आपकी पूरी पूरी डिग्री नहीं है ना, तो 1/2 को मिनट में करोगे चेंज। अब देखो अगर आपको मिनट से डिग्री में चेंज करना हो ना तो 60 से आपने डिवाइड किया था, पर जब आपने डिग्री से मिनट में चेंज करना हो ना तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो 1/2 है ना इसको 60 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका मिनट में चेंज। देखो जो पूरी पूरी डिग्री है वो तो लिख दी, पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो मिनट में करना पड़ेगा। तो ये कितना कट गया भाई, 30 पर कट गया, यानी आपका आंसर बनेगा 22 डिग्री और 30 मिनट बनेगा आपका, ये बनेगा। तो दोबारा फिर देखो भाई, π/8 रेडियन है, अरे आपको डिग्री में करना चेंज, तो बेस हमने पढ़ लिया 180/π से करोगे मल्टीप्लाई, कर दिया पाई से पाई कट गया, यानी 45/2 डिग्री आ गया। अगर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ना हो तो वही आपका आंसर होगा, पर अगर आपकी जो डिग्री है ना वो फ्रैक्शन में आ जाए, किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है ना उसकी मिनट बनानी पड़ेंगी। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, इसको आपस में कर लो डिवाइड, तो डिवाइड हमने किया तो ये 22 से 1/2 है ऊपर डिग्री। अब 22 तो अपनी पूरी पूरी डिग्री है, ये 1/2 आपकी पूरी पूरी डिग्री नहीं है, तो 1/2 की मिनट बनाओगे, और मिनट कैसे बनाते हैं, इनटू में करना पड़ेगा 60, तो ये 30 मिनट आ गई मेरी। और देखो ऐसा ही एक और, जैसे मान ले मैं आपको बोल दूं कि π/4 रेडियन है, π/4 रेडियन, इसको डिग्री में करो चेंज, तो रेडियन तो डिग्री में करना चेंज, तो किससे मल्टीप्लाई, π/4 इंटू 180/π तो मल्टीप्लाई, तो डिग्री में चेंज हो गए, पाई से पाई कट गया, 4 पाई 45, यानी आपकी आ गई 45 डिग्री। देखो यहाँ फ्रैक्शन कौन आया, तो यहाँ आपने फिर कुछ भी नहीं करना, यानी जो π/4 रेडियन है वो किसके इक्वल होता है, 45 डिग्री के इक्वल। यहाँ तो फ्रैक्शन नहीं आया ना, तो यहाँ फिर आपने कुछ भी नहीं करना, पर जब आपने यहाँ रेडियन से डिग्री में चेंज किया ना तो फ्रैक्शन आ गया था। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना उसकी मिनट बनानी पड़ेंगी फिर, और मिनट अब कैसे पता लगेगा कि इसमें फ्रैक्शन पार्ट कितना है, आपस में कर लो डिवाइड। अब 22 तो आपकी पूरी पूरी है, 1/2 आपकी पूरी पूरी नहीं है, तो उसको मिनट में करोगे चेंज, कैसे करोगे, इनटू में करोगे 60 में। एक और देखो, एक चीज आपको और बता दूं, जब आप रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हो तो आप 180/π तक करोगे मल्टीप्लाई। अगर आपका पाई से पाई ना कटे तो आपको इस पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, वैल्यू पुट, और क्या पुट करोगे, 22/7 में। तुम पढ़ो थर्ड का थर्ड में, पढ़ना थर्ड का थर्ड एक बार। जो थर्ड का थर्ड है ना इसमें लिखा हुआ है -2 रेडियन है, और ये आपको डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन से अगर आपको डिग्री में करना हो चेंज तो किससे मल्टीप्लाई, 180/π थे। ये माइनस तो सिर्फ किस चीज को शो कर रही है कि आपकी जो रोटेशन है वो क्या है, मेरी क्लॉकवाइज, और कोई फालतू इसका मीनिंग नहीं है यहाँ। तो क्या बेस बता दिया भाई, इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे 180/π थे, तो एंगल आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये डिग्री में। देखो कि बार पाई से पाई कौन कटे, और क्या बेस बताया है, जब पाई से पाई ना कटे तो पाई की करोगे वैल्यू पुट, और क्या वैल्यू पुट करोगे, 22/7, तो माइनस तो है बार, तो 2 इंटू 180/22/7 वो ऊपर पहुंच गया। करना है एक बार, काटना है वो 11 का भी, और ये 11 सीधा कट गया अपना,
तो ये मेरा बनेगा माइनस तो भाई बार 7 की करो अंदर मल्टीप्लाई, 7 0 0, 7 8 56, 7 1 7 5 12 और बटे में कोण 11 डिग्री। ये आ गई। यानी आपने रेडियन से किस में कर दिया चेंज, डिग्री में। पर देखो जो डिग्री है ना वो फ्रैक्शन में आ गई, और जब डिग्री आपकी फ्रैक्शन में आ जाए तो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो किस में करना पड़ेगा चेंज, मिनट में। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना है, कैसे पता लगेगा भाई, डिवाइड करना पड़ेगा तब पता लगेगा कि इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना आपका वो कितना है। तो करो एक बार डिवाइड। तो जो 1260 है ना इसको 11 से करोगे डिवाइड, 11 एकम 11 1 6, 11 एकम 11 5 0, 11 चौक 44 यानी 6। तो ये आपका बनेगा माइनस तो भाई मेरी बार 114 से ही 6/11 डिग्री बनेगा। अब जो आपकी 114 तो पूरी डिग्री है, 114 तो मेरी क्या हुई, 114 तो मेरी पूरी डिग्री है। पर जो 6/11 है ना वो पूरी डिग्री नहीं है, तो इसको मिनट में करोगे चेंज, यही बेस बता था। तो इसको किस में करोगे चेंज, मिनट में। और कैसे होगा चेंज, इनटू में कर दोगे 60 भाई, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। अब करना सोल्व, तो माइनस का 114 डिग्री कितना बनेगा, ये 360 बटे में 11 मिनट। अब देखो आपकी मिनट भी पूरी कौन है, ये भी आपकी फ्रैक्शन में आ गई। अगर फ्रैक्शन में नहीं आती तो क्वेश्चन आपका यही खत्म हो जाता। अब ये भी फ्रैक्शन में आ गई ना, तो जो पूरी मिनट है वो अलग करोगे, और जो पूरी मिनट नहीं है उनकी बना दोगे सेकंड। अब कैसे पता लगेगा कि पूरी मिनट कितनी है, कर लो डिवाइड, पता लग जाएगा। 360 को 11 से करोगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 8 में यानी 32 से ही देखो। ये तो भाई मेरा -114 यानी ये मेरा 32 से ही 8/11 मिनट है भाई। अब देखो 32 तो मेरी पूरी मिनट है, 32 तो मेरी क्या हुई, पूरी मिनट है। तो ये आपका बनेगा -114 डिग्री। अब 32 तो मेरी क्या है, पूरी मिनट है। अब ये 8/11 मेरी पूरी मिनट नहीं है ना, तो इनकी सेकंड बना दोगे। और सेकंड कैसे बनते हैं, दोबारा से फिर 60 से मल्टीप्लाई, तो दोबारा से फिर किससे मल्टीप्लाई, 60 से। तो क्या हो जाएगी मेरी सेकंड, यानी आपका बनेगा -114 डिग्री 32 मिनट और 480/11 सेकंड हो गया आपका भाई। अब करना है डिवाइड। अब जो पूरी सेकंड है वो अलग करोगे और बाकी को छोड़ दोगे, क्योंकि जो सेकंड है ना उसके बाद आपको लेना नहीं होता। तो 480 को 11 से डिवाइड, तो 11 चौक 44, 4 0, 11 तिया 33 7, यानी जो 43 तो आपकी पूरी सेकंड है, 43 तो आपकी क्या है भाई, तो आपका आंसर बनेगा माइनस का 114 डिग्री 32 मिनट। अब 43 तो आपकी पूरी सेकंड है और ये बाकी छोड़ दोगे। और एक चीज और भाई, जो आपका रिमाइंडर है ना, अगर डिवाइड करने वाले के आधा तो बढ़ा हो तो आप इसी में एक बढ़ा दोगे। आधे से बढ़ा ना, 11 का आधा तो 5.5 बनेगा, तो उससे बड़ा है तो आप इसी में एक बढ़ा दोगे, यानी 44 सेकंड। तो ये था भी माइनस का 2 रेडियन था और आपको डिग्री में चेंज करना था। तो किससे मल्टीप्लाई, 180/पाई थे। अब के बार पाई से पाई नहीं कटा तो वैल्यू करनी पड़ेगी पुट 22/7, ये आ गया। देखो आपकी जो डिग्री है वो फ्रैक्शन में आ गई। और क्या बेस बताया था, अगर डिग्री आपकी फ्रैक्शन में आ जाए तो जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अलग करोगे और उसको मिनट में करोगे। अब कैसे पता लगेगा कि इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट कौन है, डिवाइड कर लोगे, कर दिया डिवाइड, ये हो गया। अब ये तो आपकी पूरी डिग्री है, ये पूरी नहीं है, तो इनको मिनट में करोगे चेंज, कैसे, गुणा में 60, 16 करे यो आ गया। अब मिनट फिर फ्रैक्शन में आ गई, तो फ्रैक्शन वाला अलग बाकी अलग, यानी 32 तो पूरी मिनट होगी और इसको करोगे सेकंड में। अब किससे मल्टीप्लाई, दोबारा फिर 60 थे, और उसके बाद तो लास्ट में फिर छोड़ ही देना आपने।
तो आपने जो है ना कल ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा दिया भाई, तो आपने जो है ना सेकंड और थर्ड आपने करना आज भी।